एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यान अपना काम करके जैसे ही जीशु को दिखाती है तो इस पर जीशु से ये कहता है कि ये काम तुमने ठीक नहीं किया है, तो जाकर दोबारा काम करो। वैसे भी तुम्हारा सेक्रेटरी बनने का पहला दिन है, तो इसलिए तुम्हें और भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। सॉन्ग यान के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो काम पर दोबारा लग जाती है। और उधर फिर मिस यान भी आई बैठी थी, जहाँ पर एक मैनेजर उसे ये बता रहा था कि जब से यूली और शी सिंह की आपस में रिलेशनशिप की न्यूज़ फैली है, तभी से ही इसकी पॉपुलैरिटी डाउन हुई है। और वो भी जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया था अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। सॉन्ग जान ने अपना काम दोबारा कंप्लीट कर लिया था। वो जैसे जाकर जीशु को दिखाती है तो जीशु को फिर वो पसंद नहीं आता, और फिर वो उसे ये कहता है कि तुम स्टोरी पर और अच्छे से काम करना होगा। सॉन्ग जान जैसे ही अपने कैबिन में गई थी तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसकी नज़र कॉफ़ी मेकर पर पड़ जाती है, तो वह कॉफ़ी के एक प्याला बनाती है और सीधा चाहकर यीशु को देते हुए कहती है कि आपको इसे ट्राई करना चाहिए। यीशु उसे ये कहता है कि मुझे कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सॉन्ग जान अपनी तरफ से पूरी मनाने की कोशिश करने लग गई थी ताकि किसी न किसी तरीके से वो उस कॉफ़ी को पी ले। सॉन्ग जान अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, तभी यीशु आगे बढ़कर उसकी कॉफ़ी उसी को पिलाता है, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन वो ये बात यीशु को कैसे कह सकती थी, इसलिए बाकी जो भी कॉफ़ी बची थी वो उसी के ऊपर गिरा देती है। और उधर मिस यान अब जूली के पास गई थी और वहाँ पर जाकर उसे ये कहने लग जाते हैं, तुम्हें पता है ना कि जब से तुम्हारे रिलेशनशिप की न्यूज़ फैली है, हर तरफ हर कोई तुम्हारी ही बातें कर रहा है, इससे तुम्हारी पॉपुलैरिटी भी डाउन हो चुकी है। जूली यही कहता है कि मुझे इसके बारे में पहले ही पता था, ये सब तो होना ही था। लेकिन मिस जॉन उसे ये समझाती है कि तुम्हें अपने कैरियर पर भी फोकस करना चाहिए, और वो उसे एक ड्रामा में पार्टिसिपेट करने का ऑफर भी देती है। वो तो ये कहती है कि ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग हमसे पीछे हट रहे हैं, ये जो ड्रामे की ऑफर आई है तुम्हें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यूली पहले तो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास अब कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा था, तो इसलिए वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। और सोंगजान को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसे कौन सा तरीका मानोगे जिसकी मदद से वो वापस अपनी दुनिया में जा सके। तो पहले तो वो सोचते जब पिछली दफ़ा मैं जीशु के ऊपर पानी गिराने लगी थी तभी मेरे पास इस नॉवल को लीव करने का ऑप्शन आ गया था, और इसी तरीके पर वो दोबारा काम करती है। वो जाकर उसके ऊपर ड्रिंक तो गिरा देती है, लेकिन इस बार उसे कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आया था जिसकी मदद से वो अपनी दुनिया में वापस जा सके। फिर वो एक तरीके पर काम करते हुए उसे जाकर किस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन जीशु उससे भी उसे पीछे हटा देता है, और ये तरीका भी बिल्कुल भी काम में नहीं आया था। यीशु भी फिर ये सारी बात समझ गया था कि वह ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रही है। मे बी वो घर वापस जाना चाहती है, और वो भी तो घर वापस आना चाहता था, इसलिए वो उसे सपोर्ट करने के लिए एक और पानी का प्याला लेकर कहता है कि तुम इसे मेरे ऊपर गिरा दो। लेकिन वो पानी वो यीशु के ऊपर गिराने के बजाय अपने ऊपर ही गिरा लेती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था, शायद वो समझ रही थी कि ये पनिशमेंट के लिए किया जा रहा है, और वो इसे सब के लिए यीशु को सॉरी भी कहती है। अभी भी ये तरीका काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए यीशु अब थोड़ा सा परेशान हो जाता है, और वो उसे कहता है कि तुम अब यहाँ से जा सकती हो। इस पर सॉन्ग वहाँ से चली गई थी, और उधर यूली जब घर जा रहा था तो तभी उससे मिलने के लिए वहाँ पर शी सिंह आ जाती है। शी सिंह उसे ये बताती है कि मुझे भी उसी ड्रामे की ऑफर आई है तुम्हें आई है, और मैंने उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उसे एक्सेप्ट करो, इससे तुम्हारा कैरियर बन जाएगा। और ऑलरेडी यूली के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो उसकी बातें मानने के लिए तैयार हो जाता है। और यही बात जब आकर मैनेजर बताता है कि उन दोनों के दरमियान आपस में नहीं बन पा रही, और शी सिंह ने भी नए ड्रामे को दुत्कार दिया है, वो उसमें एक्ट्रेस के तौर पर रोल प्ले नहीं करेगी। और यही बात कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग यान ने भी सुन ली थी। तो सॉन्ग यान उन दोनों को आपस में मिलवाना चाहती थी, इसलिए वही कोशिश करने लग के लिए वहाँ से चली जाती है ताकि ऑफिस से बाहर जाकर वो यूली और शी सिंह के दरमियान मामलात को हल करवा सके। वो अब एग्जैक्टली उसी जगह पर पहुंच गई थी जहां पर थोड़ी देर के बाद जूली और शी सिंह ने आना था। वो वहां पर बैठी इंतजार कर रही थी कि ऊपर से फिर यीशु भी आ जाता है। यीशु भी उसे ये कहता है कि क्या कोइंसिडेंस है, तुम भी यहाँ पर मौजूद हो, मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। वो दोनों आपस में वहीं पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। यीशु यही चाहता था कि सॉन्गजन अपने ऑफिस में चली जाए। इतने में सॉन्गजन की नज़र जूली और शी सिंह पर पड़ जाती है, वो भी वहीं पर आ गए थे। इस वजह से सॉन्ग जान तो नहीं चाहते कि अपने ऑफिस में वापस जाए, तो वो वहाँ पर अपने बॉस जीशु को मनाने की कोशिश करती है और उसे मुख्तलिफ चीज़ें भी पेश कर रही थी। अब वो जो कुछ भी सोचती थी वहाँ जीशु आराम से उसकी बातों को सुन लेता था, और उसे ये बात मालूम हो गई थी कि यहाँ पर यूली और शीशिंग भी आ चुके हैं। अब सॉन्ग जान को यह भी पता था कि यूली के यहाँ पर कुछ फैंस आ जाएंगे, तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ आ जाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ पर यूली बैठा हुआ है। यूली ने वैसे तो मास्क पहना हुआ था, लेकिन उन्हें दूर से पहचान लिया था। वो नहीं चाहती थी कि ये यूली के पास जाए, तो वो बहाना बनाते हुए कहते हैं कि मैंने यूली को देखा, वो तो नीचे चला गया। और वहाँ पर जितने भी यूली की फैंस गर्ल्स थी वो नीचे उसे ढूंढने के लिए आ जाती हैं, और इससे यूली और शीशिंग अपने फैंस की नज़रों से बच गए थे। यूली और शीशिंग एक शॉप पर जाते हैं। दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश खड़े हुए थे कि सॉन्ग जन उन्हें देखकर खुद भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर उसकी नज़र जीशु पर पड़ जाती है जो कि वहीं पर आया हुआ था, और वो जीशु के पास जाकर ही कहते हैं कि मैं यहीं कहीं भी जाती हूँ, तुम वहीं पर आ जाते हो, आखिर क्या रीज़न है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तो इस पर मिस्टर जीशु से यही बताता है कि नहीं, सॉन्ग जन अब जहाँ कहीं भी जा रही थी जीशु भी उसका पीछा करता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है, और इस सब की वजह से अब सॉन्ग जन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था।
लेकिन जीशू को उसके गुस्से की कोई फिक्र नहीं थी और फिर ये सारी चीज़ें सोंगजान के लिए नॉर्मल हो जाती हैं और वो अब उसके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी कि तभी उसे फिर ऑफिस से कॉल आती है जहाँ पर मैनेजर ये कह रहा था कि ऑडिशन के लिए हमने कुछ लड़कियों को बुलाया है। जीशू को अपने ऑफिस में वापस जाना था तो इसलिए वो सोंगजान को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जब वो दोनों वापस ऑफिस में जा रहे तभी पास स्टेशन पर नज़र पड़ जाती है तो सोंगजान जी कहते हैं कि मुझे यहीं पर एक दफ़ा उतार दो और वो वहाँ पर बैठकर बेंच पर ये कहते हैं कि हो सकता है कि पोर्टल यहीं कहीं पर हो क्योंकि जब भी मैं आती हूँ मैं यहीं पर होती हूँ। अब जीशु भी उसे देख ही रहा था, वो जैसी हरकतें कर रही थी जीशु भी वैसी हरकतें करने लग जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इन हरकतों करने की वजह से वो वापस जा सकता है। जब यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं बन पाती तो जीशु से ये कहता है कि हमें ऑफिस वापस जाना चाहिए। अब वो वापस ऑफिस में जा रहे थे, गाड़ी में काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं और बातों ही बातों में जीशु को ये बात मालूम हो गई थी कि असली दुनिया में सोंगजान जीशु से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती है। फिर वो वापस जाते हुए गाड़ी काफ़ी तेज चलाता है जिसकी वजह से सोंगजान की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। ऑफिस में बैठी थी तभी देखते कि मैनेजर कहीं और नहीं बल्कि जीशु के ऑफिस में गया है और वो ही ऑडिशन के बारे में बात कर रहा था। ये भी ऑडिशन में पार्टिसिपेट करना चाहती थी तो जाकर इसके बारे में जीशु से बात करती है और जीशु की अच्छी खासी खिदमत करती है ताकि वो भी उसे ऑडिशन की टीम में ले सकें। तो जीशु ये सब के लिए तैयार हो गया तो ये कहता है तुम्हें सबसे पहले स्क्रिप्ट को पढ़ना होगा। उसका जितना भी स्क्रिप्ट था वहाँ पर जितने भी लोग उसे रीड कर रहे थे वो सारे का सारा किसी और के नहीं बल्कि सोंगजान के जिम्मे लगा देता है और वहाँ पर काफ़ी सारी फाइल्स आ गई थी जिसे उसे अब रीड करना था और उसे देखकर उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। अब वो इसी पर काफ़ी देर तक काम करती रहती है। जब वो अपना काम वहाँ पर कंप्लीट करती है तो इसी के साथ जीशु ऑफिस में जाकर उसे दिखाती है, कहते हैं कि मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया। लेकिन जीशु से कहता है कि नहीं तुम्हें इस पर और भी काम करना होगा। इतना सुनने के साथ ही सोंगजान फिर थोड़ी सी हैरान हो गई थी और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।